गर्मियों में घर को ठंडा और फ्रेश कैसे रखना है ये मैं बताऊंगी आपको आज के ब्लॉग में। अच्छा, मैंने बहुत ही सिंपल, अमेजिंग और प्रैक्टिसेबल टिप्स आप सबके साथ शेयर की हैं जिन्हें आप आराम से अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और मेरे सब सब्सक्राइबर्स गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं क्योंकि हर किसी के घर में AC या रूम कूलर नहीं होता, तो परेशान मत हो। हम AC और एयर कूलर के बगैर ही गर्मी के मौसम को कंफर्टेबल बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। गर्मी के मौसम में अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे ज़रूर खोला करें ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। अच्छा, कुछ लोग दिन के वक्त भी अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखते हैं। ये बहुत गलत बात है क्योंकि दिन के वक्त बहुत गर्मी होती है, हीट होती है और वो सारी गर्मी हीट आपके घर के अंदर आ जाती है और आपका घर भी गर्म हो जाता है। सो गर्मी के मौसम में शाम को मगरिब के बाद और सुबह फजर के बाद अपने घर की तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दें ताकि घर के अंदर फ्रेश एयर आ सके। अगर हम अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं खोलेंगे तो घर के अंदर एक ख़ास बू रच बस जाती है। फिर आप घर को जितना साफ कर लें, जितना एयर फ्रेशनर कर लें, जितनी कैंडल्स जला लें, वो बदबू बाहर नहीं जाती। सो अपने घर को तरोताज़ा और फ्रेश रखने के लिए वेंटिलेशन ज़रूर करें। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे एक मखसूस टाइम पर खोल दें और दिन निकलते ही घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। अपने घरों में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं। कुछ लोगों के घरों में एग्जॉस्ट फैंस होते हैं मगर वो उसको चलाते नहीं हैं क्योंकि उनको सही मकसद ही पता नहीं होता। एग्जॉस्ट फैंस लगवाएं और ज़रूर चलाया करें ताकि घर की भारी और बदबूदार हवा बाहर निकल सके। गर्मियों के मौसम में हम लोग रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े चेंज करते हैं और आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियों में हम लोग पहनते हैं लॉन, और लॉन कितनी ही महंगी क्यों ना हो नाजुक ज़रूर होती है और हमें लॉन के कपड़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कोशिश किया करें कि जब नहाने के लिए जाएं साथ के साथ अपना लॉन का सूट हाथ से धोकर डाल दिया करें। लॉन के कपड़े कभी भी मशीन में धोने की गलती ना किया करें क्योंकि जितना आप मशीन में धोएंगे उतने ही लॉन का कपड़ा ख़राब होगा और उसके रंग भी ख़राब होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लॉन के कपड़ों को हाथ से धोया करें और धोने के बाद कोई भी फैब्रिक कंडीशनर लेकर उसमें लाजमी डिप किया करें। अगर आपके पास फैब्रिक कंडीशनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर में अपने कपड़ों को एक डिप दे लिया करें। इस तरह आपके लॉन के कपड़े बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप ज़्यादा अरसे तक इनको इस्तेमाल कर सकेंगे, इनके रंग भी जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। जब आप रोज़ वाटर या फैब्रिक कंडीशनर में से अपने कपड़ों को गुजार देते हैं तो यकीन करें फिर आपको कपड़े आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर वाले कपड़ों को तो आप आराम से बगैर आयरन किए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके बाहर वाले कपड़े हैं तो उनके लिए भी आपको आयरन करने पर कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप आराम से अपना सूट आयरन कर लेंगी। अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाएं। आप लोग जानते ही हैं ना कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के साथ साथ पौधे ठंडक भी पैदा करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अपने शहर के उन इलाकों में जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप रात के वक्त जाएं तो वहाँ आपको ठंडक ठंडक सी फील होती है, वो पौधों की वजह से ही होती है। तो कोशिश करें, आपके घर छोटे हैं, आपके घर बड़े हैं, अपनी स्पेस के मुताबिक अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाएं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घरों के अंदर रखे जाते हैं। जैसे एक पौधा जो बहुत कॉमनली घरों के अंदर रखा जाता है वो है स्नेक प्लांट। अच्छा, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, स्पेशली स्नेक प्लांट, ये एयर को प्योरीफाई करता है। स्नेक प्लांट कोई महंगा भी नहीं होता, आप नर्सरी से ख़रीदें, किसी गमले में लगाएं और अपने घर के अंदर रख लें। देखें, पौधों को देखकर मूड भी फ्रेश हो जाता है, घर भी अच्छा लगता है और एयर भी प्योरीफाई हो जाती है। तो आपका घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे आपके घर में टेरेस हैं, नहीं भी हैं तो आपके घर में सहन है, सहन नहीं है तो पोर्च तो होगा, और अगर पोर्च भी नहीं है तो आपके घर में छत तो होगी ना। तो छोटे छोटे गमले लेकर आप उनमें पौधे लगा लें और गर्मी में पौधों की मदद से अपने घर को ठंडा रखने की कोशिश करें। गर्मी के मौसम के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा कूलिंग स्प्रे बनाना बता रही हूँ और यकीन करें इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने। बस आपने करना ये है, कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें, उसके अंदर पानी डालें, पानी के अंदर डाल दें आधी शीशी रोज़ वाटर की। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर मरहबा का लिया हुआ है, आप करशी का भी ले सकते हैं, और अगर आपने बिल्कुल ही सस्ते वाला लेना है तो फिर आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने लेना है एक लाइम, क्योंकि लेमन तो आजकल छोटे छोटे आ रहे हैं, आप लाइम ले लीजिएगा, लाइम थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बस एक लेमन या लाइम जूस आपने इस पानी में ऐड कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में लेमन का पौधा लगा लें। लेमन का पौधा जो है ना वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देता है। मेरे घर में भी 3 पौधे हैं लेमन के और अब उसके ऊपर इतना फूल आया हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
3 गमलों में मैंने लेमन का पौधा लगाया हुआ है और माशाल्लाह तीनों पौधों पर बेतहाशा लीमू लगता है। अच्छा, आप चाइनीज़ लीमू का पौधा भी ले सकते हैं, आप देसी लीमू का पौधा भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। नर्सरी से बहुत सस्ता आपको लीमू का पौधा मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया और अब चम्मच की मदद से मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इतना ज़बरदस्त सा आपका कूलिंग रिफ़्रेशनर बन जाता है। आप इसको आराम से अपने कर्टन्स पर, अपने सोफ़ाज़ पर, हत्ता कि आप अपने कमरों में भी इसको आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू हो जाती है, इतनी फ्रेश फीलिंग आती है, घर भी महका महका सा रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने किचन को इस स्प्रे से साफ़ करना चाहते हैं तो बस आपने करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 3 चम्मच किसी भी डिश वॉश लिक्विड के शामिल कर लें और बस फिर अपने किचन काउंटर्स को इस स्प्रे की मदद से साफ़ करें। यकीन करें आपके किचन काउंटर्स ज़बरदस्त किस्म के साफ़ हो जाएंगे, चाहे कितने भी चिकने हों, कितने भी मैले हों। और इसके अलावा आपके किचन में एक बहुत अच्छी सी खुशबू रहेगी तकरीबन 5 से 6 घंटे तक। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, जाएँ अभी के अभी तैयार करें और अपने कमरों में, अपने पूरे घर में और अपने किचन में इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी गर्मियों की और सर्दियों की बेडशीट्स अलग अलग पसंद करें। और फ़र्क आपने सिर्फ इतना रखना है कि गर्मियों में जो आप बेडशीट्स लेते हैं उनमें लाइट कलर्स यूज़ करें और सर्दियों की बेडशीट्स आप हमेशा डार्क और डेंस कलर की यूज़ करें। देखिए, जैसे हम गर्मियों में अपने कपड़े बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम पेस्टल कलर्स में, लाइट कलर्स में अपने कपड़े लें ताकि ठंडे ठंडे से फील हो, ख़ुद को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। इसी तरह अपनी बेडशीट्स भी गर्मियों में लाइट ठंडे कलर्स की यूज़ करें ताकि आपको बेडरूम्स भी ठंडे ठंडे और पुरसुकून मिले और आपको अपने बेडरूम में रेस्ट करने का मज़ा आए। ओके जनाब, तो अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपके घर में चाहे किसी भी मटेरियल का फ़र्श है, आपके घर में टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल है, ईंटों का फ़र्श है, सीमेंट है या चिप्स है, आपने डेली बेसिस पर अपने घर में मॉपिंग ज़रूर करनी है। और मॉपिंग करते हुए आपने फ़िनाइल या कोई भी फ्लोर क्लीनर उसमें लाजमी शामिल करना है। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका फ्लोर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, प्लस आपके फ्लोर पर तकरीबन 6 से 7 घंटे पर बहुत ही अच्छी और प्यारी सी महक रहेगी, तमाम जर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो मॉप मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉप है। ये मैंने दराज से बाय किया था। दराज की चीज़ों पर वैसे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स ऐसी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ से वाकई जेन्युइन और अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये मॉप तकरीबन मैंने 2 साल पहले बाय किया था और आज तक वैसे का वैसा ही है। अच्छा, इस मॉप की एक ये खासियत है कि इसमें एक बॉटल होती है जिसमें मैं पानी भर लेती हूँ और उस पानी में मैं फ़िनाइल या कोई भी टाइल क्लीनर ऐड कर लेती हूँ और मैं आराम से अपने घर के फ़र्श की मॉपिंग कर लेती हूँ। इस मॉप की ख़ास बात यह है कि इसमें ना आपको झुकना है ना उठना है, बस इसमें एक सिस्टम है जिससे आप पानी का स्प्रे अपने फ़र्श पर करते जाएंगे और साथ साथ मॉप करते जाएंगे। है ना आसान बात। और अगर आपने ये मॉप बाय करना है तो जनाब मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसी वीडियो के अंदर इस मॉप का लिंक है, आप लोग लिंक पर जाएं, क्लिक करें और आप लोग भी अपने लिए मॉप बाय कर लें। अच्छा, तो जनाब मेरी अगली टिप आप लोगों के लिए ये है कि सुबह दिन निकलने से पहले पहले अपने घरों की खिड़कियां बंद कर दें और खिड़कियों के आगे पर्दे गिरा दें, क्योंकि शीशों से भी हीट घर के अंदर आती है। अगर शीशों के ऊपर कर्टन्स लगे होंगे तो हीट बिल्कुल भी आपके घर के अंदर नहीं आएगी और आपके घर ठंडे और पुरसुकून रहेंगे। शाम होते ही अपने घर की छतों पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर लिया करें। अगर आपके घर में सहन है तो वहाँ पानी का छिड़काव कर लिया करें। अगर आपके घर में पोर्च है तो वहाँ पानी का छिड़काव कर लिया करें। देखिए, अगर हम छत के ऊपर छिड़काव कर लेते हैं ना तो उससे हमारे घर की छतें कूल डाउन हो जाती हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित होता है हमारे कमरों को ठंडा रखने में। पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आजकल पानी ज़ाया करने पर हो रहा है 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना। सो बी केयरफुल। अपने घर की फालतू बत्तियां हमेशा बुझा कर रखें। कुछ लोगों को आदत होती है बिला वजह अपने घर को रोशन किए रखते हैं। मेरे घर में हालांकि सोलर लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सिर्फ उतनी ही लाइट अपने कमरों में ऑन करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। ये अलग बात है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हुए मैंने उन्हें ये हिदायत की हुई है कि वो मैक्सिमम लाइट्स ऑन करें ताकि वो आराम से पढ़ सकें और उनकी आंखों पर बर्डन ना पड़े। बट अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं या आप TV देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बिला वजह बत्तियाँ जला कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट से हीट प्रोड्यूस होती है और आप जितनी ज़्यादा लाइट्स ऑन रखेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और आपके कमरे गर्म होंगे।
अपने घरों के लिए अच्छे अच्छे एयर फ्रेशनर्स बाय करें, ज़्यादा ना सही कम से कम एक तो बाय करें ना। और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत महंगे वाला बाय करना है, 200-250 के अंदर भी बहुत अच्छा सा एयर फ्रेशनर मिल जाता है। एयर फ्रेशनर को अपने घर के कमरों में ज़रूर स्प्रे करें, स्पेशली जब मेहमानों ने आना हो और आपको पता भी हो कि मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमानों के आने से पहले पहले घर में एयर फ्रेशनर ज़रूर स्प्रे करें। गर्मियों के मौसम में पौधों को पानी देने का बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम। दिन के वक्त अगर आप पौधों को पानी देंगे तो पानी फटाफट बुखारात बनकर उड़ जाएगा, आपके पौधों में स्टे नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे फले फूलेंगे नहीं। सो अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन्स हरे भरे रहें, आपके गमलों में पौधे हरे भरे रहें, तो आपने हमेशा अपने पौधों को रात में पानी देना है ताकि आपके पौधे अच्छे से अच्छे ग्रो कर सकें। अच्छा तो जनाब, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि घर में विंडोज़ के तमाम शीशे डार्क ब्राउन कलर्स के लगवाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि दिन के वक्त अगर आपने खिड़कियों के आगे पर्दे नहीं भी किए हुए तो भी बाहर से कोई भी अंदर ना झांक सकता है ना कुछ देख सकता है, क्योंकि शीशे डार्क ब्राउन कलर के हैं। आप अंदर से बाहर तो सब कुछ देख सकते हैं, बट बाहर से अंदर किसी को कुछ नज़र नहीं आता। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कमरे दिन के वक्त भी बहुत पुरसुकून रहते हैं, मतलब लाइट बस उतनी आती है जितनी आपको रूम के अंदर चाहिए होती है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अपने घर में डेली बेसिस पर पोछा ज़रूर लगाएं। चाहे आपके पास मॉप नहीं भी है, आपने कोई भी पुराना टॉवल ले लेना है, आप क्लीनर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 200-250 रुपए की फ़िनाइल की बोतल ले लें, बस पोछा लें, उसमें फ़िनाइल का एक ढक्कन ऐड करें और अपने घर में डेली बेसिस पर पोछा लगाएं। डेली बेसिस पर पोछा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि चाहे आपके घर में टाइल्स हैं, चाहे मार्बल है, चाहे चिप्स है, चाहे सीमेंट वाला फ़र्श है, तो सारी तरह के फ़र्श जो है ना वो पोछा लगाने से बहुत ठंडे हो जाते हैं। और गर्मियों में कितना दिल करता है कि फ़र्श पर बैठा जाए, फ़र्श पर लेटा जाए। अगर फ़र्श साफ़ है तो बंदा तकिया रख के आराम से अपने फ़र्श पर लेट भी सकता है। मैं तो अक्सर अपने काम ऐसे ही फ़र्श पर बैठ कर लेती हूँ। डेली मेरे घर में फ़िनाइल का पोछा लगता है, फ़र्श हमेशा साफ़ सुथरा होता है। सफ़ेद फ़र्श होने के बावजूद मेरा फ़र्श हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। और जनाब, जितने भी मुझे काम करने होते हैं मैं आराम से अपने फ़र्श पर बैठ कर लेती हूँ। जैसे अक्सर मुझे तरफ के लिए नोट्स बनाने होते हैं या मुझे अपने चैनल का कोई काम करना होता है, तो मैं तो बड़े आराम से अपने फ़र्श पर बैठकर सारे काम कर लेती हूँ। फ़र्श ठंडा ठंडा होता है, नीचे बैठने का मज़ा भी आता है, काम करने का मज़ा भी आता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और मेरी आज की लास्ट टिप ये है कि अपने घर की छतों में हीट इंसुलेटिंग शीट्स जो होती हैं वो ज़रूर बिछवाएं। आई नो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जो अफोर्ड कर सकता है और जिनके नए घर बन रहे हैं तो वो हीट इंसुलेटर्स अपनी छतों में ज़रूर लगवाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में आपके घर गर्म रहते हैं और गर्मियों में आपके घर ठंडे रहते हैं, और मेरे घर के ठंडा रहने की वजह भी यही है। तो बस जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ आपको एक इंटीमेशन भी देनी थी कि मेरा एक और चैनल है तरफ खान फैमिली के नाम से, जिस पर मैं सिर्फ अपने व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।